बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन करी की रेसिपी। वैसे ही हम चिकन करी बनाएंगे जिस तरह से हम लोग शादियों में और रेस्टोरेंट्स में ट्राई करते हैं ना, सेम वैसे ही आज हम उसी स्टाइल की उसी टेस्ट की चिकन करी घर में बनाएंगे और घर के मसालों से। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ के जी के करीब चिकन ले ली है। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने कट लगा लिया था इसमें लेग पीस पर, ताकि इसके अंदर तक जो हमारा मसाला मैरिनेट कर रहे हैं वो उसके अंदर तक जा सके। इसके बाद मैं सॉल्ट डालूंगी 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। टर्मरिक जाएगा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून जाएगा और ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। सॉरी मेरी वीडियो में नहीं आ सका, इसीलिए मैंने आपको वर्बली इन्फॉर्म कर दिया। साथ ही फिर मैंने इसमें 1 कप के करीब दही ऐड किया था और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे। इसका मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी करनी है ताकि हमारा जो मसाला है वो तमाम चिकन को अच्छे से लग जाए। इसको अब हम कवर करके रख देंगे और मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी इसको अच्छे रिजल्ट के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल लिया है जिसमें मैंने दालचीनी ऐड कर दी है। जैसे छोटी छोटी देखें इसकी साइज़ में थी तो 2 से 3 ऐड की है और बड़ी इलायची 2 ऐड की है। इसको ऊपर से थोड़ा सा मैंने खोल दिया था और साथ ही छोटी इलायची इसमें 2 ऐड कर दी है मैंने। काली मिर्चें ऐड की हैं मैंने, तकरीबन ये 10 से 12 थी। और आखिर में हम जाएगा इसमें ऐड करेंगे हम लौंग, ये तकरीबन 7 से 9 लौंग हैं जो मैंने इसमें ऐड की हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की जो है प्याज मैंने ऐड की है, तकरीबन ये बारीक बारीक ऐड की है। ये 1 कप के करीब बन गई थी और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। और जो मोटे मसाले हैं उसको हम निकाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी निकालना चाह रहे तो आप नहीं निकालें। और साथ में इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून और इसको भी हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। जब तक लहसुन जो है उसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने इसको कुक करना है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट। ये मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसके अंदर मैंने पानी ऐड ज़्यादा नहीं किया था। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई रखेंगे हम लोग और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी और हाफ टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, जस्ट उसको कलर के लिए हमने यूज़ किया है। इसको हम थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे और साथ साथ हम लोग इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इसको अच्छे तरीके से बस हमने भूनना है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया तकरीबन 1/4 कप के करीब, ताकि ये इसकी भुनाई जो है वो अच्छे से हो जाए मसालों की। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भूना था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी और जो बाकी का इसमें मसाला वगैरह है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
अब इस स्टेज पर हमें इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। और जैसे ही मसाले से थोड़ा ऑयल जो है वो फ्री होने लगेगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सात मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के करीब। गर्म पानी इसमें हमने इसीलिए ऐड किया है ताकि जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है ना वो ना रुके, वो कंटिन्यू ही रहे। और इसके अलावा जो चिकन है वो भी ज़्यादा फिर टूटता नहीं है। जैसे हम ठंडे पानी ऐड कर देते हैं ना तो उसमें चिकन का टूटने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया। और साथ ही थोड़ा बस हमने मिक्स कर लेना है और कवर करके रख देंगे इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा कोरमा बन के तैयार हुआ है। और इसका आप कलर चेक करें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। सेम वैसे ही जैसे हम शादियों पे खाते हैं ना, सेम वैसे ही इसका टेस्ट भी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अदरक कट करके ऐड किया है। और साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है कट करके। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों के लिए ये बहुत बेस्ट जो है डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी जो है वो बनके तैयार है। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ दावतों में बनने वाले चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा इसी तरीके से चिकन कोरमा जो है मज़ेदार सा आप घर पे बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं ऐड करूँगी। घर के ही मसालों से हम मज़ेदार सा आज ग्रेवी वाला जो है वो कोरमा सा एक बनाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और इसमें ज़रा सा भी प्याज वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रहा। देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है वो ग्रेवी रेडी हुई है। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं हम स्टेप्स। यहाँ पर मैंने ऐड किया है तकरीबन ½ कप के करीब ऑयल, जिस पे मैं ऐड कर रही हूँ अनियन का पेस्ट। इसमें मैंने 3 स्मॉल साइज़ के प्याज जो हैं उनको मैंने जस्ट पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक करूँगी ताकि जो इसका कलर है प्याज का वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको अच्छे तरीके से इसमें हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से कुक किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ kg चिकन लिए हैं मैंने यहाँ पर, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको मिक्स करूँगी। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो होगी। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी ½ टेबलस्पून के करीब सॉल्ट। ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ½ टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला था। और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन मैं इसको कुक करूँगी 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो नमक है और जो ब्लैक पेपर पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया है वो अच्छे तरीके से चिकन में उसका जो टेस्ट है वो चला जाए। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, ½ टीस्पून ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून ही जाएगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अवेलेबल है तो आप इसमें ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप कर दें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको मिक्स करूंगी लो फ्लेम पर।
अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज के टोमेटोज लिए हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब वो मैं इसमें ऐड करूंगी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूं ताकि जो टोमेटो की जो स्मेल है और जो उसके कच्चेपन जो है वो खत्म हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इस स्टेज पर आके फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा मसाला जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी दही। गरम मसाले में इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया ताकि वो दही जो है वो ख़राब ना हो या फट ना जाए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा मसाले को ठंडा करने के बाद इसमें दही ऐड करूंगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें जो फ्लेम है वो उसको ऑन कर दूंगी दोबारा। ये भी मेरी फ्लेम ऑफ ही है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी दोबारा से फ्लेम ऑन करूंगी। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो तकरीबन रेडी हो रहा है। अब इसमें मैं हाफ कप के करीब वाटर ऐड कर दूंगी। अब इसको 5 से 7 मिनट तक आप अच्छे तरीके से ढक कर रख दें लो फ्लेम पर, जब तक ये प्रॉपर जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 4 to 5 ग्रीन चिली जिसको मैंने बीच में से कट कर दिया था और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक स्प्रिंकल किया है फॉर अ गार्निशिंग भी, और वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम इसमें कोरिएंडर लीव्स जिसको मैंने चॉप कर लिया था और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून गरम मसाला। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं कि नमक वगैरह टेस्ट करके, और इसके अलावा कमियां ज़्यादा अगर हो तो आप इस स्टेज पर आके उसको एडजस्ट कर लें। ये देखिए हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। जी तो हमारा मज़ेदार सा चिकन कोरमा रेडी है। आप इसको अपने मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको डिनर में बना के सर्व कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप अपने डिनर में भी सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने दावतों में भी ये बना के मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। हम इसमें सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और कुछ जस्ट स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करें तो मज़ेदार सा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी रेसिपी में क्या क्या चीज़ें डल रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है तेज़पात 2 अदद, 1 अदद बादियान का फूल लिया है, बड़ी इलायची है, लौंग है 3 से 4, काली मिर्चें ली हैं, छोटी इलायची ली है और दालचीनी ली है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने इसकी क्वांटिटी भी लिख दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा लिया है। अब इन तमाम मसालों को थोड़ा सा मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, इससे इनका जो जायका है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि जो हमारे मसाला है वो जल ना जाए। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है जिसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल लिया है और उसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज की प्याज। जस्ट इसको हम लोग ब्राउन होने के लिए पकाएंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेना है। जब भी इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए इसको निकाल देंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे और हम पेस्ट इसका ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने हाफ केजी के करीब मटन लिया है जिसको मैं बॉईल कर लिया था। मैंने तकरीबन इसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें कोई मैंने मसाला नमक मिर्च नहीं डाली, जस्ट मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको 6 से 6 मिनट के लिए थोड़ा सा मैंने पका लिया था। थोड़ा सा ये बॉईल हो गया था। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का जो टेस्ट है वो हमारे गोश्त में आ जाएगा। और उसके बाद फिर उसमें मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला। इसको जस्ट हल्का सा मैंने ग्राइंड किया है, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आई हूँ मैं।
थोड़ा सा जस्ट क्रश किया था इसको। उसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो मसाला है उसका एक अच्छा सा टेक्सचर जो है और जायका जो है वो हमारे गोश्त में चला जाए। दो से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से भूना है और फिर उसके बाद अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें तमाम स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून जाएगा टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर, मोटा मोटा बस कुटा हुआ हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर ऐड किया है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा एक जायका आता है सालन में। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से कुक करूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। हमारा क्योंकि गोश्त जो है वो थोड़ा बॉयल है, इसीलिए हमें यहाँ पर इतना टाइम नहीं लग रहा। अगर जो गोश्त है वो बॉयल ना हो तो आप इसको यहाँ पर 4 to 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी तो हमारा गोश्त भुन चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के करीब योगर्ट। मैंने जो दही है उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। 1/2 कप के करीब मैं यहाँ पर दही यूज कर रही हूँ। इससे पहले जब भी कोई वाइट चीज आप इसमें ऐड करें, जैसे दही जब भी ऐड करें तो कोशिश किया करें जो आपका फ्लेम है वो ऑफ हो और जो मसाला है वो थोड़ा ठंडा हो, ताकि जो दही है उसका जायका खराब ना हो और वो फटे नहीं। इसीलिए मैंने भी अपना स्टोव जो है उसको बंद कर दिया था फ्लेम को और उसके बाद उसमें दही ऐड किया था। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अनियन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अनियन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। तमाम मसाले जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 गिलास के करीब यखनी। अगर आपका बॉयल गोश्त नहीं है तो आप इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद कवर करके रख दे तकरीबन 20 से 25 मिनट। यहाँ पर हमने गोश्त को पहले ही बॉईल कर लिया था, इसीलिए जस्ट मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट इसको पकाया है। इसके बाद तकरीबन 4 से 5 मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और इसको जस्ट पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर ही। इस स्टेज पर आप इसमें टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका जो नमक है वो सही है या नहीं। आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा जो सालन है वो रेडी हो रहा है। यहाँ नमक थोड़ा मुझे कम लगा था, इसीलिए मैंने 1/2 टीस्पून के करीब और ऐड कर दिया है। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी। कवर करना है हमने तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए हमारा जबरदस्त सा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। कितना जबरदस्त इसका टेक्सचर आया है और आलू भी बिल्कुल परफेक्टली डन है। इसके बाद ऐड कर लें आप ग्रीन चिली। आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिंजर और कोरिएंडर लीव्स और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है।